हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मेंसुरेशन 2D का पार्ट 10 ले आए हैं। फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल के वीडियोस में चले जाएंगे, वहां हमारे पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल को पहली बार फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे जो नए वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा वीडियोस कैसा लगे ये फ्रेंड्स आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आइए फ्रेंड्स, लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार मैदान की लंबाई 55 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। इस पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं। इन सड़कों पर 6.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना होगा? फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आयताकार मैदान, मान लेते फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा एक आयताकार मैदान है और इसका लेंथ और ब्रेथ हमें दिया हुआ है, यानी लंबाई दिया है 55 मीटर। क्या दिया है फ्रेंड्स? 55 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 35 मीटर। अब इस क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ी सड़क गई है फ्रेंड्स, तो लंबाई तो ये हुआ, इसके समानांतर यानी बीचों बीच एक 4 मीटर चौड़ी क्या दिया है? एक सड़क गई है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। क्या है फ्रेंड्स? 4 मीटर। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन में आगे कि इसकी चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी जो है एक सड़क और गई है, ये इस तरह से। इसकी भी क्या है? इसकी चौड़ाई 4 मीटर है, 4 मीटर है। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स इसमें कि इस पर रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा? तो पहले हम क्या करेंगे, खर्च कैसे पता करेंगे? पहले हम इसका एरिया निकालेंगे फ्रेंड्स। इस दोनों सड़कों का एरिया निकालने के बाद तभी तो हमें पता लगेगा फ्रेंड्स कि इसका खर्चा कितना आएगा, क्योंकि हमें 1 वर्ग प्रति वर्ग मीटर का दिया है खर्चा, और टोटल एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल रोड़ी बिछाने का खर्च हमारा जो फ्रेंड्स आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स निकालते हैं पहले इसका खर्च। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर है। लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितनी है? यानी यहां से यहां तक 55 मीटर। तो पहले क्या है? सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल बराबर ये 4 मीटर, लंबाई कितनी फ्रेंड्स? 55 मीटर, यानी 55 इंटू 4, 55 इंटू 4। ये वाला सड़क फ्रेंड्स हो गया। अब हम देखते हैं ये सीधा वाला सड़क प्लस, अब इसमें ये देखते हैं फ्रेंड्स इसकी चौड़ाई 4 मीटर है और इसकी लंबाई क्या है? इसकी चौड़ाई, पूरे मैदान की चौड़ाई जो है इस रास्ते की लंबाई है, तो इसे 35 गुणे 4, 35 गुणे 4। अब हम ये देखते हैं फ्रेंड, जब हम इस पूरे सड़क का एरिया निकालते हैं, फिर यहां से यहां तक के एरिया को, सड़क को निकालते हैं, तो बीच में हमारा ये भाग बचता है। ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 2 बार। कैसे? एक बार फिर यहां से यहां तक का एरिया निकालेंगे, एक बार ये हुआ, फिर यहां से लेकर यहां तक ये वाले सड़क को निकालेंगे, इसमें भी एक बार आएगा, यानी 2 बार आएगा। तो हम क्या करेंगे? एक बार इसमें माइनस कर देंगे, इसको एक बार क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसमें जब माइनस करेंगे फिर ये क्या है? हमारा एक वर्ग है, एक वर्ग है, यानी 4 इंटू 4। इसकी लंबाई कितनी है? 4, और चौड़ाई कितनी है? 4। अब हम जानते हैं वर्ग में फ्रेंड्स क्या होता है? सब बराबर होता है, सारी भुजाएं बराबर होती है। तो -4 इंटू 4 हो गया, ये बराबर 4 × 20 फ्रेंड्स, 4 20 तो 220 प्लस 4 × 20 फ्रेंड्स, 4 × 12 तो 14, 140 माइनस 16। अब इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 360 माइनस 16। ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 360 माइनस 16। तो यहाँ पे ये करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा हमारा निकल के, ये 10 में से 6 गए फ्रेंड्स 4, और यहाँ से 5 में से 1 गए 4, और 1 200 344। ये क्या आ गया फ्रेंड्स? 344 वर्ग मीटर। इन दोनों सड़कों का एरिया निकल के आ गया फ्रेंड्स 344 वर्ग मीटर आ गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसका खर्चा बराबर निकलेगा सड़क रोड़ी बिछाने का खर्च, रोड़ी बिछाने का खर्च बराबर
फ्रेंड्स हमें एक वर्ग मीटर का दिया है और निकालना कितना है, 344 वर्ग मीटर बिछाना है। एक वर्ग मीटर खर्चा दिया है और बिछाना कितने में है, 344 वर्ग मीटर में। एक में इतना खर्च आया है तो 344 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। का खर्च बराबर 344 इंटू 6.75। इसे हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा ये हमारा 4 छके 24 फ्रेंड्स कितना आता है, 4 अठे 32 और 2 4 छके 24 86 और यहाँ पे 7 चौके 28 और 7 चौके 28 2 30 और 7 21 3 24। ये माइनस करेंगे फ्रेंड्स, 7 चौके 28 और फ्रेंड्स 7 चौके 28 2 30 और 7 3 21 3 24 सही है फ्रेंड्स। 8 में 6 का 2 निकल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से 10 में से 8 गए 2 और यहाँ से 3 यानी कि 2322 रुपए जो है ये टोटल खर्चा आएगा फ्रेंड्स। अब आइए लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। फ्रेंड्स इसके दो मेथड हैं, आप पहले बेसिक समझते हैं इसको कि बेसिक से इसका कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इसकी लंबाई 60% का वृद्धि कर दे रहा है, यानी 100 यानी इसकी लंबाई थी 60 की वृद्धि कर दिया तो 100 से कितना किया 60 में वृद्धि कर दिया, यानी पहले इसकी लंबाई 100 थी अब कितनी हो गई 160। 100 से लंबाई में 60 की वृद्धि हो गई तो अब कह रहा है कि इसकी क्षेत्रफल कितने की वृद्धि होगी। तो हमें क्या करना है, हमें पुनः लौटना है अपनी पुरानी लंबाई में, यानी यहाँ पहले क्या था 100 से 160 हो गया। अब हमें क्या करना, पहले वाली लंबाई में लौटना होगा, तभी तो फ्रेंड्स क्या होगा हमारा एरिया जो है कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। तो पहले 160 से फिर 100 पे आते हैं, क्या करते हैं 100 से 60 बढ़ के 160, फिर कह रहा है अब 160 से फिर पहले आएंगे यानी 160 से 100 तो कमी कितने की करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 100 से 160 पहुंचने के लिए 60 कम हुआ, 60 कम होगा, लेकिन बेस जो है फ्रेंड्स चेंज हो जाएगा, बेस हमारे 160 हो जाएगा, यानी कि 160 इंटू 100%। ये क्या है कमी करना पड़ेगा, कमी बराबर कितना आ गया 60/160 गुणे 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ से 2 से 3 बार में और ये 8, यहाँ से फिर 4 2 8 और ये 25 यानी कि 75/2%। ऐसे आएगा फ्रेंड्स, लिख सकते हैं 37 सही 1/2% की क्या करेंगे कमी करनी पड़ेगी। ये तो था फ्रेंड्स हमारा एक बेसिक मेथड। अब हम इसे फ्रेंड्स क्या करेंगे फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि 60% यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, इसे हम लिख सकते हैं 3/5। क्या 3/5 यानी कि 5 में 3 की वृद्धि हो रहा है, 5 में 3 की वृद्धि, यानी पहले क्या थी लंबाई 5 थी, पहली लंबाई कितनी थी 5 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 8 हो गई, 5 से 8 हो गई। हमें क्या करना है एरिया में कोई फर्क ना आए क्षेत्रफल में, इसके लिए हमें लंबाई को फिर क्या करना है पुनः वापस आना है, यानी 8 से हमें कितना आ गया 5 आना होगा। कितना कम करना पड़ेगा 5 से 3, कितना 3 कम करना पड़ेगा, लेकिन बेस क्या होगा हमारा 8 होगा इंटू 100%। अब 3/8 यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स 4 2 जा 8 और ये 25 यानी 75/2%। ऐसे लिख सकते हैं 37 सही 1/2% की क्या आएगी ये कमी करनी पड़ेगी, ये क्या आएगी कमी बराबर 37.5% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर के फ्रेंड्स इसमें क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में
50% वृद्धि करने पर बने नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। पहले ये हम समझते हैं फ्रेंड 50%। 50% को फ्रैक्शन में लिखा भिन्न में क्या लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं फ्रेंड 1/2। यानी कि दो पहले वर्ग था, क्या था फ्रेंड, वर्ग पहले कितना था, वर्ग की भुजा 2 थी, अब 50% की वृद्धि कर दी, यानी 2 से 1 की वृद्धि कर दी, यानी पहले 2 थी, पुराना यानी कि इनिशियल जो है प्रारंभिक जो प्रारंभिक वर्ग था उसकी भुजा थी 2, अब नई भुजा क्या हो गई, नई कितनी हो गई 2 से 3 हो गई। पहले भुजा वर्ग की 2 थी फ्रेंड्स, अब नई कितनी हो गई 3 हो गई। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो पहले भुजा क्या थी, यानी पहले का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि प्रारंभिक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जब भुजा 2 थी तब उसका क्षेत्रफल कितना था फ्रेंड, तो पहले भुजा 2 थी यानी भुजा स्क्वायर 2 × 2 इक्वल टू 4 वर्ग मीटर या कुछ भी, हम फ्रेंड्स क्या दिया हमें वो नहीं दिया है, मान लीजिए यूनिट मान लेते हैं, 4 वर्ग यूनिट इसका क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है नया जो बना, यानी नई भुजा द्वारा जो क्षेत्रफल बन रहा है वर्ग का, उसका कितना होगा, तो नई वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, नई वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। अब भुजा कितनी है, नई भुजा 3 है, तो भुजा स्क्वायर यानी 9 वर्ग, 9 यूनिट वर्ग यूनिट। अब यहां से कह रहा है कि किसका दिए गए वर्ग तथा यहां से फ्रेंड नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा पुराने, नए तथा पुराने, तो नया वर्ग नया क्षेत्रफल अनुपात पुराना क्षेत्रफल यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात। तो नया क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड 9 वर्ग यूनिट, 9 वर्ग यूनिट है। वह अनुपात मतलब क्या होता है फ्रेंड, बट्टा, 9 वर्ग यूनिट अनुपात में 4 वर्ग यूनिट, वर्ग यूनिट से वर्ग यूनिट कट गया फ्रेंड्स, यानी कितना आ गया 9:4, ये नया अनुपात आ गया कि किसका है फ्रेंड, नया अनुपात प्रारंभिक। फ्रेंड्स ये देखना है हमें, यदि क्वेश्चन में कह दे इसका उल्टा कह दे कि प्रारंभिक जो एरिया था, प्रारंभिक क्षेत्रफल वर्ग का, वह नए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो इसका रेशियो जो है पलट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4:9 आ जाएगा। ये हमें देखना है। अब हम बताएं फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है, बटा, अनुपात मतलब क्या होता है, बटा यानी भाग देना। अब आइए फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृत्त, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल एक समान है, इनमें किस आकृति की परिमित अधिकतम होगी। फ्रेंड्स परिमित से सेंस है परिमाप यानी पेरीमीटर। आइए फिर समझते हैं वृत्त क्या है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज और वर्ग और वृत्त इनके एरिया समान है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स πr² होता है। ये बराबर किसके है, एक वर्ग के क्षेत्रफल। मान लीजिए वर्ग का एक भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स √3/4 a² यही होता है, और ये सब क्या है एरिया है, एक इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले और लास्ट को लेंगे, तो यानी πr² बराबर a, तो r बराबर क्या निकल के आएगा √a/π तो निकल के आएगा फ्रेंड्स। अब क्या देखते हैं, अब हमने क्या किया r बराबर निकाल लिया √a/π। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको अब हम दूसरे को लेते हैं, यानी इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो a² बराबर a के, तो a बराबर कितने के फ्रेंड्स √a की। अब यहां से आप लोग समझ गए होंगे। अब ये हम दो ले लिए फ्रेंड्स, अब हम क्या लेंगे, इसको और इसको लेंगे,
तो यहां से यदि हम a निकालेंगे तो a बराबर निकल के आएगा 4a/√3, ये अंडर रूट में। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये 4 में फिर 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√a/√3 ये निकल के आ जाएगा। अब अगला क्या स्टेप लेते हैं फ्रेंड्स, हम कह रहा है कि इनमें से किसकी आकृति यानी परिमित ज्यादा होगी, किसकी अधिकतम होगी। तो पहले हम लेते हैं फ्रेंड्स एक सर्कल की यानी कि वृत्त की। तो वृत्त का परिमाप बराबर यहाँ फ्रेंड्स हम वृत्त का परिमाप तो होता नहीं है, परिध को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वृत्त का परिध लेते हैं। वृत्त का परिध या परिमाप, परिध या परिमाप कुछ भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका होता है 2πr होता है फ्रेंड्स। जब 2πr होता है तो 2π इंटू r की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, हमारा ये r की वैल्यू कितनी है, ये है r की वैल्यू √a/π, √a/π, यही है। यहां से फ्रेंड्स हम पाई को लिख सकते हैं √π इंटू √π। एक √π से एक √π कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू √π इंटू √a, यही होगा फ्रेंड्स। अब यहां से हम देखते क्या है, 2 इंटू √π, पाई की वैल्यू फ्रेंड कितना 3.14 होता है, और 3.14 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग में आएगा 1.77 आएगा इंटू √a। यहां से इसको बराबर लिखेंगे फ्रेंड्स, यहां पे लिख दे रहे हैं, तो यहां से आएगा 214 और 214 के 15 और 2 करना 2 3.54 √a। इसकी परिमित कितनी आ रही फ्रेंड्स, यानी परिवृत्त की 3.54 √a आ रही है। अब हम निकालते हैं फ्रेंड्स वर्ग की। क्या निकालते हैं, वर्ग की। वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप या वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या होता है, 4 इंटू a होता है। हम लोग जानते हैं कि इसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, a। इसका परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग यानी 4a। तो 4a होता है फ्रेंड्स, 4 इंटू a की वैल्यू कहां पे है, a की वैल्यू कहां पे है फ्रेंड्स, ये है। तो a बराबर √a यानी 4√a, 4√a। अब हम देखते क्या फ्रेंड्स, ये तो हमारा परिधि था, अब ये था हमारा वृत्त, क्या था, वृत्त था। तो वृत्त से ज्यादा ही आ रहा है किसका, वर्ग का परिमाप। तो एक बात श्योर हो गई फ्रेंड कि जो वृत्त का परिमाप होता है, परिधि होता है, ये वर्ग के परिमाप से कम होता है। अब अगला आता है नंबर फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज फ्रेंड्स क्या होता है, ये हमारी समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इसका परिमाप क्या होगा फ्रेंड, 3a। कितना हो गया, 3a। और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू a की वैल्यू कहाँ है फ्रेंड्स, a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√a/3, ये है √a/√3। तो यहां से यदि हम निकालना चाहें फ्रेंड तो थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि 3 से ये क्या होगा फ्रेंड, कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से a बराबर निकल के आएगा, a बराबर, यहाँ पे a फ्रेंड्स हमें a की वैल्यू भी दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया है, तो हमने a को और रखा, a हमें नहीं रखना था। 3 इंटू a की वैल्यू तो हमें मिला ही हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 इंटू a की वैल्यू हमें मिला है पहले से फ्रेंड्स, तो 2√a/√3 ये है। तो ये 3 गुना फ्रेंड्स क्या हो, 6 हो गया, इंटू √a/√3। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं,
ये बराबर में 6 इंटू रूट ए को हम ऐसे रूट ए लिख देते हैं फ्रेंड्स। ये बटे में 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2 का पावर पूरे का पावर क्या होगा फ्रेंड्स, 1/2 यही होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये आएगा निकल के, यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू रूट ए अपान में ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा मल्टीपल हो जाएगा तो 1/4, 3 की घात 1/4 और यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स 1/4, यहाँ माइनस करेंगे फ्रेंड्स 1 में तो ये जाएगा 3/4 यानी 2 सही 2 इंटू 3 सही 3/4 रूट ए, यहाँ पे ये निकल के आ गया, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स हमारा तो ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स स्पेस थोड़ा जो है कम है, कुछ इरेज भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये आ जाएगा 27 सही 3 बटा, ये आ जाएगा 27 सही 1/4 इंटू 2 रूट ए। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स 27 घात 1/4 इंटू 2 रूट ए, ये क्या हो रहा है, कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये हमारा जो है वर्ग कहाँ पे है, वर्ग कहाँ पे है 4 रूट ए, ये है 4 रूट ए, यानी इससे जो है ये ग्रेटर आ रहा है फ्रेंड्स, इससे ये ग्रेटर आ रहा है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमित जो है सबसे अधिक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, समबाहु, क्योंकि ये जो वैल्यू है इससे ज्यादा है फ्रेंड्स 4 रूट ए, यानी वर्ग से ज्यादा है। और वर्ग का जो परिमाप है फ्रेंड्स ये हमारे वृत्त के परिमाप से अधिक है, वृत्त के परिमाप से अधिक है, यानी परिधि से अधिक है। तो यानी यहाँ पे सबसे बड़ा क्या निकलेगा, परिमाप किसका निकल के आएगा, त्रिभुज का। यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स क्या, समबाहु त्रिभुज का परिमाप सर्वाधिक होगा। यहाँ पे जगह नहीं है फ्रेंड स्पेस, यहाँ लिख देंगे समबाहु, आंसर क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप सर्वाधिक होगा। अब कुछ नए फ्रेंड्स अगले वीडियो फ्रेंड नए कुछ सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री राम जी की।